अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि गद्दार युगीत अपने सिपाही सैयद को एक पैगाम देते हुए कहता है, यह खबर शहंशाह इंद्रियों निकोस तक ले जाओ कि कलाडिविस और उसके दस्ते मारे जा चुके हैं। मुझे कलाडिविस पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो नाकाम रहा सैयद। वो ऐसा नहीं कर सका और शिकस्त खा गया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सैयद पूछता है, अब क्या सोच रहे हैं हुजूर? तो युगीत कहता है, लोहा ही लोहे को काटता है सैयद। मैं सोफिया से बात करूंगा, मैं उसके साथ इत्तेहाद कायम करूंगा। यहाँ वो लोहा सोफिया है और वही उस्मान का तमाम करेगी। और मैं इस खैमे से नजात हासिल करूंगा और मुझे बादशाही का तख्त मिलेगा जिसका मैं हकदार हूं। चिल्लू चलते हैं और खैमे से बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर अगले मंजर में युगीत अपने घोड़े पर सवार होता है और सैयद से कह रहा होता है, अपने आप को बेनकाब ना होने देना। और ये कहकर युगीत सोफिया से मिलने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि सैयद भी अपने घोड़े पर सवार होता है और दूसरी जानिब रवाना होता है। तो तरगत गाजी सैयद के सामने आ जाते हैं और उसके घोड़े को रोक लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो सैयद कहता है, युगीत सरदार ने मुझे कबीले भेजा है हुजूर, उन्हें लोगों से कुछ कहना है। तो तरगत गाजी पूछते हैं, तुम्हारा सरदार खुद कहाँ है? लोगों से क्या कहना चाहता है? नीचे उतरो। तो सैयद अपने घोड़े से नीचे उतर आता है। और फिर तरगत गाजी इस पैगाम को निकाल लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा सरदार अपने पैगाम लोगों तक इसी जरिए से पहुंचाता है? जबकि सैयद के रंग उड़ रहे होते हैं। तरगत साहिब जैसे ही इस पैगाम को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो सैयद इस पैगाम को पकड़ने लगता है और कहता है, मैं गुलाम हूं तरगत गाजी। लेकिन तरगत साहिब इसको गिरेबान से पकड़ लेते हैं और इसे झंझोड़ते हुए इस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं, मुजरिमो, तो तुम ही गद्दार हो फिर? हाँ, और सैयद को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। सैयद जमीन पर गिर जाता है। और फिर तरगत गाजी सैयद को झंझोड़ते हुए कहते हैं, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे जो तुमने किया है, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों से खाल उधेड़ दूंगा। जबकि उधर सरदारी खैमे में बाला उस्मान साहिब से कहती है, उस्मान, हमने दुश्मनों में से एक को खत्म किया मगर दूसरा अब भी जिंदा है। जब तक वो सोफिया मर नहीं जाती हमें चीन नहीं मिलेगा। और फिर बोरान कहता है, मैंने हर जगह तलाश करने के लिए जंगजू भेजे हैं हुजूर, वो बोरसा की सरहदों तक पहुंच चुके हैं, हम इसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। बाला कहती है, वो नागन बिल खा रही है, छुपने की जगह तलाश कर रही है। बोरान, तुम उसे वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानती हूं। उस्मान साहिब कहते हैं, बाला, फिक्र ना करो, इससे पहले कौन सा दुश्मन हमसे भागने में कामयाब हुआ है? हम इस गद्दार को ढूंढकर सजा देंगे, जरूर देंगे। और फिर इसी दौरान तरगत गाजी सैयद को लेकर खैमे के अंदर दाखिल होते हैं और इसे उस्मान साहिब के सामने घुटनों के बिल बिठा देते हैं। उस्मान साहिब कहते हैं, खैर हो तरगत गाजी? तो तरगत साहिब कहते हैं, गद्दार युगीत है मेरे उस्मान, इस गीदड़ ने सब कुछ उगा दिया है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहिब भी हैरान होते हैं। तरगत साहिब कहते हैं, इसने कलाडिविस और सोफिया के साथ जमीनों और सोने के बदले मुआहदा किया। तो उस्मान साहिब कहते हैं, तो असल माजरा ये है, हाँ, गद्दार युगीत ही निकला, अफसोस है तुम पर, बहुत अफसोस। और फिर तरगत गाजी कहते हैं, जब अपने कलाडिविस की गर्दन उड़ाई तो यह गद्दार युगीत मारे खौफ के अपने आप को छुपाने लगा कि कहीं कलाडिविस इसका नाम ना ले ले। मैं तभी समझ गया था वही है गद्दार। और फिर उस्मान साहिब सैयद से कहते हैं, मेरी तरफ देखो, वो गद्दार कहाँ है? तो सैयद कहता है, वो सोफिया से मिलने गया है हुजूर। और फिर बोरान पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं हुजूर? उस्मान साहिब कहते हैं, युगीत खुद सोफिया को हमारे पास लाएगा, इसके लिए कोई आसान मौत नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनो नाजरीन। फिर उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सोफिया एक घर में मौजूद होती है और अपने जख्म पर पट्टी बांध रही होती है। और फिर इस दौरान इसे बाहर से आहत महसूस होती है। और गद्दार युगीत घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो सोफिया फौरन अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है। युगीत कहता है, सोफिया, ये जगह मुझे कलाडिविस से मालूम हुई थी। तो सोफिया कहती है, कलाडिविस? युगीत कहता है, वो मर चुका है, उस्मान ने इसकी जान ले ली है। ये सुनते साथ ही सोफिया हक्का बक्का रह जाती है और उसके रंग उड़ जाते हैं और अपना खंजर पीछे हटाना शुरू कर देती है। युगीत कहता है, हाँ, ऐसा ही है। और फिर सोफिया कहती है, उस्मान, मैं कसम खाती हूं मैं तुझे और बाला को अपने हाथों से मारूंगी। और फिर युगीत कहता है, सोफिया, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे काम में शरीक होना चाहता हूं। कलाडिविस मर चुका है लेकिन मेरा मामला खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर सोफिया कहती है, वो ठीक कहता था। तो युगीत हैरांगी से कहता है, क्या बात ठीक कहता था? तो सोफिया कहती है, हम मिलकर उस्मान के लिए जाल बिछाएंगे, तुम मुझे इसके हर कदम की खबर दोगे। वो अब कहाँ है? तो युगीत कहता है, कबीले में फतह का जश्न मना रहा है और सरदारान इसके गिर्द परवाने की तरह घूम रहे हैं और उनमें से ज्यादातर वो चापलूस हैं जो खुद को मेरा भाई कहते हैं। तो सोफिया कहती है, वो सब इसका हिसाब देंगे। और फिर सोफिया युगीत की जानिब बढ़ते हुए कहती है, इंतकाम के लिए? युगीत कहता है, हाँ। सोफिया पूछती है, क्या तुम सब कुछ कुर्बान करोगे अपने भाई समेत? तो युगीत कहता है, मेरे पास यही है, मैं इस बूढ़े को अपने हाथों से मारूंगा। मेरा एक ही ख्वाब है, वो तख्त जिसे मुझसे छीना गया। तो सोफिया कहती है, तुम अपनी सोच से बढ़कर हासिल करोगे, मैं उस्मान और बाला को मारूंगी और तुम खूजा सरदार को। तो युगीत कहता है, ठीक है। सोफिया कहती है, और फिर तमाम कबाइल तुम्हारे हुक्म के ताबे होंगे और तुम बाज़ंतीनियों के ज़ेर फरमान रहोगे।
अब कबीले वापस जाओ और उनका साया बने रहो। तो युगीत कहता है ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, और युगीत वहां से रवाना हो जाता है। और फिर उधर काई कबीले में उस्मान साहिब बाला से कह रहे होते हैं कल एक मजलिस होगी, मैं वो फैसले सुनाऊंगा जो सरदारान को नए मैदान में ले जाएंगे। तो बाला कहती है सब कुछ बेऐब और कामिल होगा, फिक्र न करें हुजूर। उस्मान साहिब कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर एक मरहम निकालते हैं तो बाला पूछती है ये क्या है प्यारे उस्मान? उस्मान साहिब कहते हैं अलाउद्दीन ने मुझे दे दिया है, ये तुम अपने हाथ के जख्म पर लगाओगी। तो बाला कहती है अलाउद्दीन खुद नहीं लाया बल्कि अपने बाबा को दे दिया। जरा देखो तो तुम इन तमाम मसरूफियात के बीच मेरे हाथ के इस मामूली जख्म का सोच रहे हो। हाँ कुर्रा उस्मान साहिब कहते हैं तुम एक बार दिल में उतर आई हो, अब अगर तुम्हारा नाखून भी जख्मी हो तो मेरा दिल जलने लगता है। और उस्मान साहिब बाला के हाथ पर मरहम लगाते हैं। उस्मान साहिब पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा? बाला कहती है तकलीफ हुई मगर अब बेहतर है। उस्मान साहिब कहते हैं तो बस यही था, मेरी तरफ देखो, तुम इतनी परेशान क्यों हो बाला? तो बाला कहती है सोफिया उस्मान, अगर हमारा मंसूबा नाकाम हो गया तो? अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा? उस्मान साहिब पूछते हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सोफिया को ढूंढ निकालूंगा। तो बाला कहती है मैंने कब तुम पर यकीन नहीं किया कुर्रा उस्मान, अगर कहा जाए कि इस दरवाजे के पीछे मौत है तब भी मैं तुम्हें तन्हा न छोड़ूं, तुम्हारा हाथ थाम कर दुश्मन पर हमला कर दूंगी। तो उस्मान साहिब कहते हैं तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं इसे तुम्हारे साथ कुछ करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो बाला कहती है मसला में नहीं उस्मान बल्कि हम हैं, और आखिरकार हमारे सामने एक सांप खड़ा है, हम उसके इरादे नहीं भांप सकते, तुम ये खूब जानते हो। तो उस्मान साहिब कहते हैं सोफिया के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि ना युगीत बचेगा और ना सोफिया, बिल्कुल फिक्र ना करो। तो बाला कहती है अल्लाह हमें सुरखरू करे हुजूर, हमारे घर और हमारे कबीले में अमन और खुशी का गलबा हो। उस्मान साहिब कहते हैं आमीन आमीन। और फिर उधर युगीत सैयद से पूछता है सैयद तुमने क्या किया, क्या शहंशाह को खबर पहुंचा दी है? तो सैयद कहता है जी हाँ हुजूर। युगीत कहता है शहंशाह ताका उस्मान आगे ना बढ़ सके इक़दामात करेगा, यही इक़दामात मुझे तख्त तक पहुंचाने का रास्ता खोलेंगे सैयद। तो सैयद कहता है ये रास्ता इन इक़दामात के बगैर भी खिल सकता है हुजूर। तो युगीत पूछता है कैसे? सैयद कहता है मुझे सिपाहियों से मालूम हुआ है कि कल सुबह उस्मान साहिब और बाला खातून बद्दुओं के इस्तिकबाल को रवाना होंगे। ये सुनते साथ ही युगीत कहता है अल्लाह, और बहुत खुश होता है और कहता है तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खबर दी है मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर। ये समझते हैं कि कलाडिविस को मार कर सुकून पा जाएंगे, लेकिन यह गफलत उन्हें मौत के घाट उतार देगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सोफिया बोरसा में है, चिल्लू ताका वो भी ये खबर जान सके। जाओ। तो सैयद कहता है जैसे आपका हुक्म हुजूर, और खेमे से रवाना हो जाता है। तो पीछे से युगीत बैठ जाता है और कहता है कल सोफिया उस्मान को मार डालेगी और मैं अपने भाई को मार दूंगा जिसके साए में मैं बरसों से सड़ रहा हूं। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे शिकार बनो। और नाजरीन इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किस्तें आप को आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।